हेलो बच्चों, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। तो आज हम यकीन बैच की मोशन इन स्ट्रेट लाइन की फर्स्ट डीबीपी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो मेरा नाम है सुमित शर्मा बच्चों। ठीक है, तो मैं आपका फेस फैकल्टी रहूंगा डीपीपी डिस्कस करने के लिए। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे उसमें है पहला क्वेश्चन जो है डीपीपी का। ठीक है। अ बॉडी मूव्स अलोंग अ बॉडी मूव्स अलोंग 6 मीटर नॉर्थ। ठीक है, 6 मीटर वो नॉर्थ की तरफ चल रही है। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब क्या है, तुम्हें कैसे करना है। देखो क्वेश्चन में कैसे चलना होता है, चलना कैसे, पहले तो डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। इस तरह से बनाओ, ये नॉर्थ है, यानी कि 6 मीटर गई वो इस डायरेक्शन में। ठीक है, 6 मीटर इस डायरेक्शन में। उसके बाद 8 मीटर ईस्ट, बेटा ईस्ट इस डायरेक्शन में होगा, ये रहा आपका 8 मीटर। अब इसके बाद ना तुम्हें थोड़ा सा टेक्निकल होना पड़ेगा, वो बोला 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। 10 मीटर का समझते हो मतलब क्या है, वर्टिकली अपवर्ड का मतलब। वर्टिकली अपवर्ड देखो, मैं 3D फिगर तो यहाँ शो नहीं कर सकता, बट मैं येलो पेन से शो कर रहा हूँ कि वो बाहर की तरफ आ रहा है 10, मतलब कि कैसे शो करे, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड है ना। वर्टिकली अपवर्ड मतलब नॉर्थ में नहीं जा रहा है वो, कंफ्यूज मत होना। मतलब प्लेन से बाहर की तरफ आ रहा है इस तरह से। ठीक है, जैसे तुम्हें शो करता हूँ, ये 6 है बेटा, ये 8 है, और ये जो लेंथ है ना बेटा, ये बाहर की तरफ है। बाहर की तरफ मतलब मेरी तरफ आ रही, प्लेन से आउट ऑफ द प्लेन आ रही है। ठीक है, तो इसको मैं शो करने के लिए इस तरह से शो कर देता हूँ, कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से शो कर रहा हूँ। अब तुम्हें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, खुद बताओ। डिस्प्लेसमेंट होता है, अब देखो ये 6 मीटर इधर चला, 8 इधर चला। ठीक है, तो ये बच्चे ये लेंथ कितनी होगी, कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से 10 आ जाएगी। आएगी 10 या नहीं आएगी बताओ। देखो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का अंडर रूट, तो 36 प्लस 64 बेटा ये 10 आ गई। अब बड़े ध्यान से देखना, तुम्हें मतलब समझना दोनों चीजों का क्या है। 10 जो है ना बेटा, ये ओरिजिन है, यहां से लेके ये डिस्टेंस जो है 10 है। और एक जो वर्टिकली अपवर्ड गया है ना, वर्टिकली अपवर्ड मतलब उसको इस तरह से मैं बाहर की तरफ बना रहा हूँ, ये 10 है। तो तुम्हें तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, ये 10 निकल आया, देखो ये 10 आ गया, और बेटा ये बाहर की तरफ 10 है। डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। समझ रहे हो या नहीं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो अब तुम्हें बता देता हूँ, देखो कैसे निकालते, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालने का मेथड क्या होता है। ये तो देखो 10 इधर है और ये 10 बाहर की तरफ है, तो बेटा टोटल आंसर क्या आएगा तुम्हारा, खुद बताओ। ये 10 और ये 10 क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, होंगे या नहीं होंगे, पहले ही बताओ। देखो ये 10 इस तरह से, और ये 10 जो बेटा बाहर की तरफ है, इसको मैं इस तरह से शो कर रहा हूँ। बाहर की तरफ यार मैं शो नहीं कर सकता, तुम्हें यहाँ समझना होगा। ठीक है, बाहर की तरफ मैं शो नहीं कर सकता, तो ये 10 है बेटा, ये 10 है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगी, ये और ये ट्राइंगल 10। तो तुम्हें जो है ठीक है, इस तरह से ये लेंथ निकालनी है, तो कितनी आएगी वो 10, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो ये और ये दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो आपको यानी कि हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो कैसे निकालोगे, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का अंडर रूट, दैट विल बी बेटा की 10 रूट 2। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 रूट 2। समझ आया या नहीं आया। चलो एक और मेथड से समझाता हूँ। आई जे के मेथड है, वेक्टर पढ़े हो अभी या नहीं पढ़े हो। अगर वेक्टर पढ़े हो तो अच्छी बात है, तो उसके लिए शॉर्टकट में लिख देता हूँ। देखो जब तुम वाई डायरेक्शन में चलते हो ना बेटा, तो उसका मतलब होता है 6J, 6J लिख दो सीधा। जब तुम एक्स की तरफ चलते हो तो उसको लिख दो 8I, पता है ना, ये वाई की तरफ जे 8I। और ये जो है 10 वर्टिकली अपवर्ड, इसको लिख दो 10K। के कैप ही होगा ना बेटा, ये बाहर की तरफ आ रहा है, के कैप है। बस अब इसका निकालना है मैग्नीट्यूड। कैसे निकालोगे मैग्नीट्यूड, देखो खुद, आई जे के लिखे हुए हैं। मैग्नीट्यूड होगा बेटा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 36 प्लस 64, 100 प्लस 100। तो बेटा ये अंडर रूट 200, तो ये आ गया 10 रूट 2। फिर से मैंने तुम्हें दो मेथड बता दिए। ये तो भैया मैथमेटिकल है, ये जो मैंने पहले किया ना, ये वाला मैथमेटिकल है। 6 इधर गया, 8 इधर गया, फिर क्या 10 बाहर की तरफ आ रहा है। तो बेटा ये 10 हुआ, और ये जो बाहर की तरफ आ रहा है नहीं, परपेंडिकुलर है, ये देखो मैं बता रहा हूँ। इस तरह से गया, ये 10 है, और ये जो बाहर की तरफ आया ना बेटा, ये 90 डिग्री का एंगल है। इसीलिए ये दोनों बेस और परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तभी 90 डिग्री फॉर्म कर रहे। तो तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज निकालना, 10 रूट 2 आएगा। अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो सीधा सीधा वेक्टर फॉर्म में लिखो, 6J 8I 10K, इसका मैग्नीट्यूड निकालो 10 रूट 2, कहानी खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ मैन गोस 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ देन 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, डिस्प्लेसमेंट इज, बेटा समझ रहे हो क्या बोल रहा है, 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ये गए तुम 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट होगा ये मैं किससे शो कर रहा हूँ, ये मैं शो कर रहा हूँ तुम्हें येलो पेन से। ये रहा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, ये ओरिजिन से ज्वाइन कर दोगे। तो बच्चे कैसे निकालोगे डिस्प्लेसमेंट, सीधी सी बात है। देखो ये 10 है, ये 20, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट जो होगा दैट इज गिवन बाय पाइथागोरस थ्योरम, डी स्क्वायर इज 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर।
तो बेटा ये कितना आएगा 100 प्लस 400, तो बेटा कितना आ गया, ये डी आ जाएगा तुम्हारा, डी स्क्वायर है 500, मतलब 100 प्लस 400 500, तो बेटा डी कितना होगा अंडर रूट 500, अंडर रूट 500 का मतलब 10 रूट 5, ठीक है। अब तुम्हें पता होना चाहिए अंडर रूट 5 जो है बेटा जी वो कितना होता है, पता है तुम्हें? अंडर रूट 5 जो है बेटा ये चीजें ना छोटी छोटी होती हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। रूट 5 देखो, रूट 4 कितना होता है पता है तुम्हें? रूट 4 जो होता है ना बेटा, रूट 4 इज अप्रोक्सीमेटली 2, तो रूट 5 थोड़ा सा ज्यादा ही होगा। तो यहाँ पे देखो रूट 5 जो है 2.23 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, 2.23। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 10 इंटू 2.23, तो आपका जो आंसर आएगा बेटा 22.5 अप्रोक्सीमेटली, ये आएगा, अप्रोक्सीमेटली की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। दूसरा मेथड वेक्टर मेथड, वेक्टर मेथड में क्या होता है? वेक्टर मेथड भी पढ़े हो तो अच्छी बात है, लेकिन वेक्टर मेथड बहुत सिंपल होता है, पता है क्या करना होता है? जैसे तुम वाई में जा रहे हो ना बेटा, तो उसको लिख दो जे कैप, एक्स में जा रहे हो तो उसे लिख दो आई कैप। अब देखो तुम वाई में कितना चले हो मुझे बताओ, 10 मीटर टुवर्ड्स, तो उसको लिख दोगे 10 जे कैप। एक्स में कितना चले, 20 आई कैप। अब बेटा कभी भी जे कैप और आई कैप इस तरह से दिए तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, क्या करना होता है? जे को पकड़ो स्क्वायर कर दो, आई के कोफिशिएंट को पकड़ो स्क्वायर कर दो, 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, इस तरह से सॉल्व कर लो, तब भी तुम्हारा आंसर 22.5 आएगा। दोनों दोनों मेथड बता के चल रहा हूं मैं, ठीक है। तो इस तरह से प्रोसीड करना है। A person goes 30 meter north, then 20 meter towards east, and finally 30 route 2 in southwest direction. The displacement of the person from origin will be। बच्चे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसमें करना क्या है। 30 मीटर नॉर्थ गया, ये नॉर्थ है आपका, ये ईस्ट है। बेटा साउथ वेस्ट का मतलब समझते हो क्या होता है? साउथ वेस्ट होता है, साउथ वेस्ट मतलब 45 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हो यहाँ से, ठीक है, 45 डिग्री का। तो बेटे पहले तो तुम लिखोगे इसको वेक्टर फॉर्म से करेंगे तभी ज्यादा सही रहेगा। 30 मीटर नॉर्थ गए, क्या लिखोगे बताओ? 30 जे कैप। फिर गए 20 मीटर ईस्ट, क्या लिखोगे? 20 आई कैप, ठीक है ना। ईस्ट भैया एक्स की तरफ, 30 जे नॉर्थ की तरफ, आई ईस्ट, ईस्ट की तरफ 20 आई, टुवर्ड्स ईस्ट है तो 20 आई। अब 30 रूट टू साउथ वेस्ट है भैया, मैं तो कंफ्यूज हो गया, अब क्या करूं इसमें? अब ये देखो कैसे करोगे, ये 45 डिग्री है, ये तुम्हारा 30 रूट टू, इसके बेटा कंपोनेंट ले लो, कंपोनेंट करने सिखाए होंगे सर ने। कंपोनेंट कैसे करते हैं? इस डायरेक्शन में होगा 30 रूट टू कॉस 45, और बेटा इस डायरेक्शन में कितना होगा, अरे भूल गया मैं तो, 30 रूट टू साइन 45। साइन 45 और कॉस 45 दोनों किसके इक्वल होते हैं? 1/√2। तो बेटा ये तुम्हारा 30 आ गया, ये भी 30 आ गया, लेकिन डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी तुम्हें, एक्स वाई में तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जे और आई पता है ना, तुम ऐसे वेक्टर को डायरेक्टली 30√2 नहीं लिख सकते, तुम्हें तोड़ना पड़ेगा एक्स और वाई में। मैंने रेजोल्यूशन किया, इसको कंपोनेंट्स किए। तो बेटा ये क्या आएगा, -30, -30 क्या है बताना जरा, -30 आई कैप, ये देखो ना नेगेटिव एक्स की तरफ है। अच्छा पॉजिटिव सर, आपने तो पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई बता दिए, नेगेटिव बताया ही नहीं। तो बेटा नेगेटिव मतलब माइनस आई इस तरफ नेगेटिव एक्स की तरफ, और नेगेटिव वाई की तरफ माइनस जे होता है। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, -30 जे। बस कहानी खत्म, सबको ऐड किया, देखो 30 जे कटा, ये क्या है 20 आई माइनस 30 आई, कितना आ गया -10 आई। अब बोलोगे सर इसमें तो आंसर दिया ही नहीं है -10 आई, भैया दिया हुआ है, समझो। माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस आई मतलब तुम किस डायरेक्शन में चल रहे हो, वेस्ट की तरफ। बेटा अगर ईस्ट पॉजिटिव है तो वेस्ट नेगेटिव है, ये अगर आई है तो बेटा ये माइनस आई है, ठीक है। तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 10 मीटर अलोंग वेस्ट, ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज द करेक्ट चॉइस, ठीक है। और 10 मीटर लॉन्ग वेस्ट, -10 आई है, तो इस तरह से प्रोसीड करना है। थैंक यू। एन एरोप्लेन फ्लाइज 400 मीटर नॉर्थ, 400 मीटर नॉर्थ चले गए भैया एरोप्लेन वाले, 400 मीटर नॉर्थ एंड 300 मीटर साउथ। अच्छा अच्छा, पहले नॉर्थ की तरफ गए फिर वापस आ गए 300 मीटर, तो यहां से 300 वापस आए, ठीक है, 300 वापस आ गए, 300 वापस आ गए, तो 300 अगर वापस आ गए तो बेटा ये डिस्टेंस कितना होगा, 100। ये स्टार्टिंग पॉइंट है तुम्हारा, ये ओरिजिन। देन फ्लाइज 1200 मीटर अपवर्ड, देन नेट डिस्प्लेसमेंट इज 1200 मीटर अपवर्ड्स, देन नेट डिस्प्लेसमेंट इज, तो क्या होगी डिस्प्लेसमेंट बताओ? एन एरोप्लेन फ्लाइज 400 मीटर नॉर्थ, ठीक है बच्चे, एरोप्लेन फ्लाई किया है 400 मीटर नॉर्थ एंड 300 मीटर साउथ। 400 मीटर नॉर्थ गया एंड देन 300 मीटर साउथ एंड देन फ्लाइज 1200 मीटर अपवर्ड।
1200 मीटर अपवर्ड्स, then net displacement is 1200 मीटर अपवर्ड्स, then net displacement is। तो बच्चे कैसे प्रोसीड करोगे इस क्वेश्चन में? देखो 400 मीटर वो नॉर्थ की तरफ गया है, ठीक है, और फिर 300 मीटर जो है, 400 मीटर नॉर्थ की तरफ जाने के बाद 300 मीटर जो है वो किस डायरेक्शन में आया है? साउथ की तरफ, ठीक है, एंड देन फ्लाइज 1200 मीटर अपवर्ड्स, देन द नेट डिस्प्लेसमेंट इज। ठीक है बच्चे, तो कैसे प्रोसीड होगा इस क्वेश्चन में, कुछ सोचो जरा। तो इसको करने के लिए बच्चे क्या करना है ना, मैं बताता हूँ अभी इसके लिए आपको कैसे प्रोसीड करना है। बच्चे तो देखो 400 मीटर नॉर्थ किया, 300 मीटर साउथ है, तो ये 100 है, एंड देन फ्लाइज 1200 मीटर अपवर्ड। अब तुम लोगों को ना इसमें कंफ्यूजन बहुत तगड़ा होने वाला है, तुम लोग बोलोगे सर गलत आंसर दिया हो, 1200 मीटर हो ही नहीं सकता। देखो होगा क्या, 1200 मीटर अपवर्ड गया, इसका मतलब समझ रहे हो अपवर्ड का क्या है? ये तुम्हारी जेड एक्सिस है, तो अपवर्ड मतलब इस तरह से चला है वो ऊपर की तरफ, मतलब पहले तो वो ग्राउंड पे ऐसे आगे की तरफ गया, फिर वो ऊपर की तरफ 1200 आया बेटा, तो ये 1200 है, ये 1200 मीटर है, ध्यान रखना। अब नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा खुद बताओ? नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा, मैं रेड कलर से ज्वाइन कर रहा हूँ, ये होगा बच्चे नेट डिस्प्लेसमेंट। ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है। अब देखो इस ट्राइंगल में ये 1200 है और ये 100 है, तो बेटा आपको रेड निकालना है। रेड कैसे निकालोगे? इसको मान लो एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1200 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, है ना? तो कितना आ जाएगा? 1200 स्क्वायर कितना होगा बेटा? यहां से तुम ऐसा करो, 100 स्क्वायर को कॉमन निकाल लो, 100 स्क्वायर आ गया बाहर, तो यहाँ बचा 12 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो बेटा ये आ जाएगा 100 स्क्वायर, 12 स्क्वायर कितना होता है? 144, तो बेटा 145। अब तुम लोग बोलोगे सर ये तो आंसर मैच होना ही नहीं चाहिए यहाँ पे, तो एक्स आ जाएगा तुम्हारा 10 इंटू अंडर रूट ऑफ 145, है ना? अब ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है 1200 मीटर, तो 1200 मीटर ही करेक्ट ऑप्शन है। अब देखो इसमें करना क्या है ना यार, देखो स्कीम क्या लगी ना तुम्हें, पहले क्वेश्चन समझ आया, 400 मीटर ऊपर की तरफ गया नॉर्थ की तरफ, 300 मीटर साउथ की तरफ है, तो बेटा ये डिस्टेंस कितना बचा? 100। उसके बाद 1200 मीटर अपवर्ड चला गया, अपवर्ड मतलब इस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में चला गया। अपवर्ड का मतलब नॉर्थ नहीं गया, गलत मत कर देना। तुम लोग बोलोगे भैया वो 100 से 1200 ऊपर चला गया तो 1300 हो गया, 1300 करेक्ट ना भैया, गलत है। अपवर्ड यार, इसका मतलब समझो, अपवर्ड मतलब बाहर की तरफ आया है वो, अपवर्ड का मतलब समझो बाहर की तरफ, मतलब प्लेन से बाहर की तरफ। तो ये 1200 है, ये 100 है, तो आपको पर वो पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व करोगे तो बेटा अंडर रूट 145 ना अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो ये तो 100 आएगा, सॉरी यहाँ पे 100, ये रूट हो गया ना, तो रूट कट गया, 100 आएगा। रूट 145 बेटा 12.1 के करीब होता है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे, अप्रोक्सीमेटली 1200 आ रहा है, मतलब ये जो आंसर होगा 1205 कुछ इस तरह से होगा, बट ये अप्रोक्सीमेट की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट चॉइस है। इस बात का ध्यान रखना, अप्रोक्सीमेटली किया गया है ये, ठीक है। हालांकि आंसर 144 का रूट 12 होता है, बट ये 145 कर रहे हैं इधर, 145 आ रहा है ना, 12 का स्क्वायर 144, 144 प्लस 1 145, तो अप्रोक्सीमेटली 1205 आएगा, बट हम अप्रोक्सीमेट की बात कर रहे हैं, तो 1200 मीटर जो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो होप करता हूं आपको समझ आया। An athlete completes one round of a circular track of radius r in 40 seconds। तो सर्कुलर ट्रैक भैया जी कवर कर रहे हैं 40 सेकंड में, ठीक है। आपसे पूछा गया डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट 20 सेकंड में बेटा मुझे बताना कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में कितने होंगे? 120 प्लस 20, 2 मिनट में इतने सेकंड होंगे ना, 2 मिनट में 120 सेकंड, तो 120 प्लस 20 140 सेकंड। तो बेटा देखो 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है। अब कहानी देखना बहुत ही अच्छी है इसमें, 40 में इधर आ गए भाई जी घूम के, अगले 40 में दोबारा घूम के वापस उसी पॉइंट पे आ गए, 80 हो गए टोटल। अगले 40 में 80 प्लस 40 120 हो गए, वापस आ गए। अब 120 में देखो कितना ऐड करना है, 140 हो जाए, 20 ऐड करना है ना, 140 की बात कर रहा है ना वो, तो देखो 120 में तो वो वापस आ जा रहा है, जो 40 का मल्टीपल है, 40 इंटू 3 120, तो वापस आ गया है ना। तो 20 सेकंड बचे बस, तो 20 सेकंड में कितना कवर करेगा? आधा सर्कल ही तो कवर करेगा यार, 40 सेकंड में पूरा सर्कल कवर कर रहा है, तो 20 सेकंड में आधा ही तो कवर करेगा। लेकिन बेटा जी आपसे पूछी गई है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होती है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो किसके इक्वल होगा? ये 2r। समझ रहे हो ना? देखो 120 सेकंड में कंप्लीट कर लिया, तो 140 में से 20 सेकंड बचे, 20 सेकंड में ऑब्वियसली बात है आधा सर्कल कंप्लीट करेगा, क्योंकि 40 सेकंड में पूरा कर रहा है। तो 2 इंटू आर, रेडियस कितना है इसका? तो रेडियस है r, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी तुम्हारी? 2r। तो ऑप्शन फिफ्थ का आंसर क्या होगा? बी। इस तरह से प्रोसीड करना है।
A wheel of radius 1 meter. Next question है forward rolls forward half a revolution. The magnitude of displacement of the point on a wheel initially in contact with the ground. तो किसकी बात कर रहे हैं? इसकी बात कर रहे हैं. ये पॉइंट है यहाँ पे, तो ये आधा रेवोल्यूशन करके, अब जैसे ही देखो ये आधा रेवोल्यूशन करेगा ना, ये पॉइंट इधर आ जाएगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे आ जाएगा ना. तो डिस्प्लेसमेंट बेटा एक्चुअल में क्या होगा? ये होगा डिस्प्लेसमेंट. निकालोगे कैसे? ये लेंथ कितनी है? 2r है. ये लेंथ तो 2r है. अब तुम लोग बोलोगे सर ये लेंथ कैसे निकलेगी यार, यही तो कमाल है, ये लेंथ कैसे निकलेगी? देखो यहां से यहां तक गया है, तो यानी कि जो डिस्टेंस बेटा जी कवर किया होगा वो कितना होगा? यहां से लेके यहां तक जाने में ये जो सरकमफ्रेंस है यही होगा ना, आधा सरकमफ्रेंस. यानी कि दैट वुड बी इक्वल. देखो यहां से लेके कोई पॉइंट यहां तक गया, तो ये जो डिस्टेंस है ये किसके इक्वल होगा? ये वाला जो डिस्टेंस है बेटा, जो आधी सरकमफ्रेंस कवर की ना यार, पॉइंट उठ के ऊपर आ गया है, तो यहां से यहां आने में ये कितना लेंथ लगा होगा? ये आधा सरकमफ्रेंस ही तो लगा होगा, क्योंकि आधा ही कवर किया ना यार सर्कल. देखो यहां से यहाँ आधा कवर किया, अगर वापस यहाँ पहुंच जाए इस पॉइंट पे तो पूरा सर्कल हो जाएगा. तो हाफ कवर किया है ना, तो यानी कि ये लेंथ कितनी होगी बता दो जरा? पूरा सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है बेटा, ये हाफ सर्कमफ्रेंस है, तो ये लेंथ होगी तुम्हारी पाई आर. अब ये निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो बेटा वो क्या होगा? 2r होल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, पाई आर होल स्क्वायर. तो बेटा 2r होल स्क्वायर का मतलब क्या है? अंडर रूट लगेगा यहाँ पे, 4r स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और बेटा रेडियस 1 मीटर दिया हुआ है, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4. समझे या नहीं यार? ये तो पता है ना, ये तो 2r होती डायमीटर, ये तो उतना ही रहेगा क्योंकि ये ग्राउंड है. अब ये यहां से यहां पहुंच गया पॉइंट, ये पॉइंट नीचे से यहां पहुंच गया, तो बेटा ये जो चला ये कितना चला? आधा सरकमफ्रेंस ही तो चला होगा ये पॉइंट. तो ये जो लेंथ होगी, अगर अच्छा तुम बताओ, इस सरकमफ्रेंस को खोल के रख दो, इस पॉइंट को इस पॉइंट तक लाने के लिए तुम्हें अगर सरकमफ्रेंस खोल के रख दो तो तुम कितना चलोगे ग्राउंड पे? पाई आर ही तो चलोगे. सरकमफ्रेंस पूरी 2 पाई आर है, लेकिन तुम तो पाई आर चलोगे ना, क्योंकि तुम इसको ऊपर ला रहे हो, पूरा नहीं घुमा रहे हो. इस पॉइंट को पूरा घुमा दोगे तो 2 पाई आर घूमेगा वो, लेकिन तुम हाईएस्ट पॉइंट तक ला रहे हो तो पाई आर होगा वो. तो इस तरह से प्रोसीड करेंगे, ठीक है. A particle moves along a circular path of radius r. The distance and displacement of the particle after one कंप्लीट रेवोल्यूशन इज. बताओ भैया, एक सर्कल वो कंप्लीट कर रहा है, एक सर्कल. द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल आफ्टर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, यानी कि यहाँ पे चलने के बाद वापस वो पॉइंट यहीं आ गया. द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल आफ्टर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन. तो बताओ जरा डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो? तो बेटा जो डिस्टेंस कवर करेगा ना, अगर उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है, जो डिस्टेंस कवर करेगा उसकी बात कर रहे हैं हम, तो बेटा डिस्टेंस कितना होगा? देखो यहां से लेके यहां तक आया है, ऐसे घूमता घूमता गया, तो मैं तुम्हें सिचुएशन बताता हूँ क्या हो रही. पहले यहां था, फिर यहाँ पहुंचा पॉइंट, फिर वापस यहाँ आ गया. तो पहले तो यहां से लेके यहां तक चलने में कितना लगा होगा? पाई आर लगा होगा, आधा सरकमफ्रेंस यहाँ तक पहुंचने में. फिर दोबारा यहाँ तक आना है तो कितना लगा? कंप्लीट सरकमफ्रेंस लगा है, तो बेटा डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ? 2 पाई आर. और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो, जहां पहले था घूम के वहीं पे वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी भैया जी? डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बताइए? डिस्प्लेसमेंट आपकी 0 हो जाएगी. समझ रहे हो या नहीं समझ रहे यार? सर्कल घूम गया, पूरा चक्का तुमने घुमा दिया. जैसे मान लो गाड़ी का टायर घुमाते हो, तो गाड़ी का जब टायर घुमाते हो तो ये पॉइंट घूम के वापस यहीं आ जाता है. तो बताना जरा डिस्टेंस कितना कवर करता है वो पॉइंट? 2 पाई आर ही तो कवर करता है. एक सरकमफ्रेंस कितनी होती है? 2 पाई आर. और डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो बेटा पॉइंट दोबारा घूम के वहीं पे आ गया वापस, तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा 0 होगा. कहानी खत्म. A particle starts from origin, goes along x axis to the point. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. x axis की तरफ जा रहा है, देखो x axis की तरफ गया, ये एक कोऑर्डिनेट है 10,0, and then returns along the same line to the point -10,0. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताना जरा. देखो पहले यहां से यहां तक गया, कितना कवर किया? 10. यहां से यहां तक डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, 10 डिस्टेंस, एंड रिटर्न्स अलोंग द सेम लाइन टू द पॉइंट. तो यहाँ पे बेटा 10. तो डिस्टेंस की बात करते हो तो 10 + 10 + 10 टोटल कितना हो गया? 30 मीटर तुम्हारा डिस्टेंस हो गया. 30 मीटर क्या हो गया बेटा? तुम्हारा डिस्टेंस हो गया, ठीक है. 30 मीटर हो गया तुम्हारा डिस्टेंस. 10 + 10 + 10 यही होगा ना, इसको नेगेटिव मत काउंट कर लेना, डिस्टेंस पॉजिटिव लिया जाता है. और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो बेटा, डिस्टेंस तो 30, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट देखो, ये इनिशियल पॉइंट है बेटा तुम्हारा, ये तुम्हारा फाइनल पॉइंट है, ये तुम्हारा फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल है और ये फाइनल है. तो बेटा कितना डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल के बीच में? -10 का. डिस्प्लेसमेंट तो साइन के साथ ली जाती है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी. देखो डिस्टेंस की बात कर रहे हो, 10 इधर गया, फिर 10 वापस आया, फिर 10 यहाँ तक गया है, तो 10 + 10 + 10 30 आ गया. लेकिन डिस्प्लेसमेंट बेटा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, दैट इज -10. तो तुम्हारा ऑप्शन सी करेक्ट है. थैंक यू.
A person starts walking and come back to initial position after 2 hours. Then which of the following quantity is zero? बताओ जरा भैया जी, स्पीड क्या है तुम्हारी? स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगी, जीरो नहीं हो सकती। पाथ लेंथ जीरो नहीं हो सकता, तुम चले हो वापस आए हो, कुछ ना कुछ चले हो। टाइम भी जीरो नहीं हो सकता, तुम चले हो, टाइम तुमने खाया है ना, ऐसा तो नहीं कि टाइम 1 घंटे तुम 0 सेकंड में वहां से चल के वापस आ गए, है ना। तो बीच ऑफ द क्वांटिटी टाइम तो जीरो होगी नहीं, टाइम भी कुछ ना कुछ होगा। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट जो कि वेक्टर क्वांटिटी वो जीरो होगी। जब तुम एक पॉइंट से चल के वापस उसी पॉइंट पे आ जाते हो तो बेटा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, ना कि एवरेज स्पीड, ना कि पाथ लेंथ, ना कि टाइम। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी जो दैट इज करेक्ट चॉइस। ठीक है। A body is moving along a straight line with constant velocity. At an instant of time, the distance traveled by it is s. स्ट्रेट लाइन में चल रही है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट है d। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इसमें जो है बेटा, कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है? यहाँ पे जो साइन है ना, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, यहाँ पे साइन इस तरह से था, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो बताओ जरा, a body is moving along a straight line path with constant velocity. At an instant of time, the distance traveled by it is s and displacement is d. तो बताओ जरा कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? देखो यार, इसमें कंडीशन ये है कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी है उसकी। ठीक है, वेलोसिटी का मतलब समझते हो? कांस्टेंट क्या, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है कि उसकी जो है डायरेक्शन बदल नहीं रही। वेलोसिटी कांस्टेंट तभी होगी ना, मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है और ना ही उसकी डायरेक्शन बदल रही है। एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, अब देखो ना डायरेक्शन बदल रही, तो यानी कि वो एक ही डायरेक्शन में चलता जा रहा है सीधा इस तरफ। तो बेटा जितना तुम्हारा पाथ लेंथ होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा ना। यहाँ पे ना डीपीपी में शायद गलत ऑप्शन दिया है, 10th का डी दिया हुआ, तो इस बात का ध्यान रखना, डी नहीं होगा इसका। 10th का जो है बेटा डी नहीं होगा, क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, इस बात का ध्यान रखो। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब समझते हो? कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है ना वो डायरेक्शन में बदल रही है ना मैग्नीट्यूड में। अगर वो डायरेक्शन में भी नहीं बदल रही, सबसे बड़ी बात है ना वो डायरेक्शन में बदल रही है, तो बेटा इसका मतलब है जितना तुम चले, जितना तुमने पाथ लेंथ कवर किया, ठीक है, अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो जितना तुमने पाथ लेंथ कवर किया उतना ही तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हो ना तुम, इस बात का ध्यान रखना यार। अगर देखो बच्चों को कंफ्यूजन ये होगा, सर वो इस तरह से, क्या पता इस तरह से चल रहा हो, ऐसे गया हो यहाँ तक, तो नहीं चल सकता इस पाथ पे। क्यों? क्योंकि यार कांस्टेंट वेलोसिटी और इस पाथ पे डायरेक्शन हमेशा बदल रहा है, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी का केस है ही नहीं, यहाँ पे वेलोसिटी बदल रही है, ध्यान रखना इस बात को। तो ये सीधा चल रहा है ये बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब यही होता है वो स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है। स्ट्रेट लाइन पाथ वैसे भी लिखा हुआ है, स्ट्रेट लाइन पाथ है और कांस्टेंट वेलोसिटी, तो यानी कि वो सीधा जा रहा है इस तरह से, या इस तरह से भी गया हो, तो जब भी आप मेजर करोगे बेटा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो इक्वल होंगे ना यार। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होना चाहिए, गलती से डीपीपी में ये दे दिया गया ऑप्शन नंबर डी, जो कि बेटा गलत है। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहा है और वेलोसिटी कांस्टेंट है, सीधा चल रहा है वो, स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहा है और वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो तुम्हारा जो एस और डी है बेटा वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, एस और डी क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे। ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहा है और अपनी डायरेक्शन नहीं बदल रहा है। तो होप करता हूँ आपको ये समझ आई होगी, ये गलती से डी दे दिया गया, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस। ठीक है बच्चे, तो ध्यान से पढ़िए, अच्छे से डीपीपी को कवर करने की कोशिश करिए, जो भी आपका डाउट रहता है उसको पूछिए। बाकी हम तो हैं ही यहाँ पे फिजिक्स वाला की तरफ से आपकी पूरी हेल्प करने के लिए, जहां भी आपको कोई भी दिक्कत रहेगी, हमेशा वी आर ऑलवेज रेडी, कोई भी डाउट आपको रहता है हम क्लियर करने के लिए तैयार हैं। तो अच्छे से पढ़िए, ठीक है, ध्यान लगा के, और इस तरह से आपको डीपीपी जो है सॉल्व करनी। तो होप करता हूँ बच्चे आपको समझ आई होगी। थैंक यू।